मैं कलाकार के तौर पर नहीं, पर बतौर इंसान संतुष्ट है। डी हाईवे, सरबजीत जैसी फिल्मों में आपने इंटेंस किरदार बखूबी निभाए हैं। अब कैट में भी इंटेंस रोल है। क्या आपको ऐसे रोल ज़्यादा लुभाते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैं इंटेंस एक्टर हूँ या इन्वॉल्वड एक्टर हूँ। मैंने कॉमेडी फिल्म भी की है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर बलविंदर सिंह जंजुआ के साथ ही मैंने कॉमेडी फिल्म की है, उसमें भी मेरी इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रही। मेरे ख्याल से लोग इन्वॉल्वमेंट और इंटेंसिटी को मिक्स कर देते हैं। इंटेंस इंसान कौन होता है? जो ज़्यादा फील करता है, चीज़ों को सीरियसली लेता है। जब वैसे किरदार आते हैं तो उसे करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि मैं खुद मजाकिया आदमी भी हूँ, संजीदा आदमी भी हूँ, तो दोनों में ही मज़ा आता है। आपको इंडस्ट्री में करीब 2 दशक हो गए। बतौर कलाकार आप कितना संतुष्ट महसूस करते हैं, या वो भूख काफ़ी बची रह गई? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक्यूपंक्चर करा रहा था, तब मैं काफ़ी तनाव में रहता था। तो जब मेरी डॉक्टर जब नीडल लगाकर बैठी थी, वो मुझसे बात करने लगी कि आपको खुशी क्या चीज़ देती है, तो मैंने कहा काम। तब उन्होंने कहा कि आप तो कलाकार हो, कलाकार को तो कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं है। मैंने कहा हाँ ये तो सच है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उसमें खुशी ढूंढनी ही नहीं चाहिए। मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया। तो बतौर एक्टर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं संतुष्ट हूँ। सीरीज कैट में जासूस की भूमिका में ढलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या चुनौती रही? मेहनत उतनी ही करनी पड़ी जितनी बाकी रोल में करनी पड़ती है। तैयारी खास तौर पर यह थी कि ऑन द से एक सिख की तरह महसूस करना था। चैलेंजिंग यही था, बाकी तो हमें स्क्रीन प्ले ही फॉलो करना होता है। इस किरदार की एक दोहरी जिंदगी है, और मेरा मानना है कि दोहरी जिंदगी हम सभी जीते हैं, बस उसी को उभार कर किरदार में लाया है। हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन से OTT पर डेब्यू करने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा अब पहली बार वेब सीरीज कैट में पंजाबी जासूस के किरदार में नजर आएंगे। इसी सिलसिले में हमने उनसे उनके करियर, फिल्म चॉइसेस, सिनेमा आदि पर की खास बातचीत। लॉकडाउन के बाद से थिएटर में फिल्में पहले जैसे नहीं चल रही हैं। क्या आपको लगता कि फिल्म मेकर्स ऑडियंस की नब्ज पकड़ने में कोई गलती कर रहे हैं? नहीं, अब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या है कि कोविड के दौरान लोगों ने बहुत संजीदा और डिटेल में कहानियां और किरदार देखे हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं दूसरे देशों के भी, तो इन 2 सालों में उनका टेस्ट बदल गया है। पिक्चरें वही हैं, पर लोग ये फिल्में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन फिल्मों में कंटेंट कम है और प्रपोजल मेकिंग ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि लोग सिनेमा हॉल से कट रहे हैं, बस जो आप पहले दे रहे थे वो उनको चाहिए नहीं। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो चली हैं, वो इसलिए चली हैं क्योंकि उन फिल्मों में वो कंटेंट है, वो चीज़ है जो दर्शक देखना चाहते हैं या देखना चाहते थे, पर उन्हें मिला नहीं। क्रे का मेढक जब उससे बाहर निकलता है न, तो उसके बाद उसे कुआं अच्छा नहीं लगता है। वैसा ही शायद हुआ है। मुझे लगता है कि लोगों का टेस्ट बदल गया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिनेमा में जाना बंद कर दिया है, उन्हें सिनेमा में लेकर आने और बांध कर कैट और आपकी दूसरी सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश कोविड-5 के खच में शर्ट आई थी। उस वक्त की अपनी चुनौतियां थी, मजदी उसके चलते क्या मुश्किलें पेश आई उनको, ये सेट और शेड्यूलिंग की मुश्किलें तो बहुत लोगों के साथ हुई, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हालांकि कैट में इतना नहीं था, क्योंकि कोविड तब तक लगभग खत्म हो गया था। फिर भी हमने इसे बहुत ही कम लोगों के बीच शूट किया, ताकि भीड़ ना हो, कोई बीमार ना हो जा। आप अपनी अगली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में ऐटान के अलावा पहली बार निर्देशन की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। इस जिम्मेदारी के लिए कितने तैयार है, ये तो वक्त बताएगा कि कितना तैयार हूँ। अभी तो मैं कैट के बारे ही सोच रहा हूँ। वो फिल्म एक अलग पड़ाव है, अलग मौका है, अलग काम है, उसके बारे में बाद में ही बात करें तो बेहतर होगा। रखने वाला कंटेंट बदल गया है।